डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और साथ ही आपका नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर स्वागत है। अच्छा, अब अपन कंटिन्यू पढ़ रहे थे। कंटिन्यूटी में अपन ने 18 क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन 19वां क्वेश्चन है, उसमें अपने पास एक फलन आ रहा है, महत्तम पूर्णांक फलन। तो सबसे पहले अपन वो समझेंगे कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, उसके बाद अपन वो क्वेश्चन करेंगे। तो आज अपना मेन टॉपिक होगा महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, इसको अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होता है महत्तम पूर्णांक फलन? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको अपन लिखते कैसे हैं? कोई भी फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, जो ये x है इस पे जब अपन बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, x पर क्या लगा देते हैं? बड़ा कोष्टक, तो वो कहलाता है महत्तम पूर्णांक फलन। अब इसका एक्चुअल में मान क्या होता है वो अपने की समझने वाली बात है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस इक्वल x होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x यानी महत्तम पूर्णांक x का मान किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है या फिर x से छोटा होता है? x के बराबर या x से छोटा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? अपने पास में, अब इसको थोड़ा सा आपको पहले तो संख्यात्मक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर मैं आपको इसको ग्राफिकल तरीके से भी समझाऊंगा कि महत्तम पूर्णांक का मतलब होता क्या है एक्चुअल में। यदि अपने पास कोई वैल्यू 2.99 है, 2 क्या है? 99। आप देख रहे हो बिल्कुल अप्रोक्सीमेट 3 है, ये 3 के बिल्कुल नजदीक। लेकिन अपनी जो डेफिनेशन है किसकी? ग्रेटेस्ट इंटीजर की, वो क्या कहती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान या तो x के बराबर है या फिर छोटा है, या तो बराबर है या छोटा है। तो ऐसा कब होगा? जब अपने पास अपनी वैल्यू एक पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक। पहले पूर्णांक बताऊं, फिर इसके बाद अपन, जब अपनी वैल्यू क्या हो? पूर्णांक, कोई भी 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा। क्योंकि अपनी डेफिनेशन क्या कहती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान लेस इक्वल x के बराबर या x से छोटा। तो बराबर तो कब रहेगा वो? जब अपने पास इसके मान क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक। लेकिन जब पूर्णांक में नहीं हो, क्योंकि सारी वैल्यूज अपन तो रियल नंबर्स के लिए चेक करेंगे इसको, वास्तविक संख्याओं के लिए, तो वहां पे सारी वैल्यूज पूर्णांक थोड़ी होंगी भाई। भिन्न के मान है, उनको भी अपन पॉइंट में तो सबको कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। अपने पास 3/5 है, तो इसको अपन पॉइंट में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं सबको। तो अपन अब पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं कि पॉइंट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखो, लेस इक्वल, तो इक्वल वाला तो हो गया, इसका मतलब दूसरी वैल्यू क्या होगी? अब लेस ही होगी, यानी कि कम। तो अब कैसे कम? क्या होगा? यदि अपने पास कोई वैल्यू 2.99 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा भाई। क्या होगा? 2। ऊपर के चाहे कितने। अच्छा, अब आप कहोगे सर इसका मतलब ये वैल्यू, यहां पे फिर ध्यान दो, यदि अपने पास 2.001 है तब भी ये 2 ही होगा। ध्यान दो अच्छी तरह। ये इसकी डेफिनेशन है, मैं इसको थोड़ा सा फिर बाद में उसमें भी लिखा दूंगा आपको हिंदी के रूप में भी कि एक्चुअल में इसका मान क्या होता है। एक बार समझ लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक फलन, इसका मान x के बराबर है या फिर उससे छोटा है। बराबर तो कब होता है? जब x का मान एक पूर्णांक है। बराबर तो कब होता है? जब x का मान, मैंने नेगेटिव वैल्यू और नहीं लिखी, नेगेटिव एक आध और लिख देता हूं, जिससे पूर्णांक पे फिर आप कहोगे सर ये तो आपने धनात्मक लिख रखी है।
पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी अंक, जब तो उसका मान किसके बराबर होगा, उसी पूर्णांक के बराबर। लेकिन जैसे ही हमारी वैल्यू पॉइंटों में जाएगी, किसमें, पॉइंट्स में, तो 2.99 का मान भी 2 होगा, 2.001 है इसका मान भी 2 होगा, 2.3 है इसका मान भी 2 होगा, 2.89 है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, ये बड़े कोष्टक में, हमेशा किससे इंडिकेट किया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर को, बड़े कोष्टक से। तो आप क्या देख रहे हो, यदि हमारे पास इस कोष्टक के अंदर की वैल्यू कैसी है, पूर्णांक है, तब तो वो मान उसी के बराबर होगा, अपने को कुछ नहीं करना। लेकिन यदि यही वैल्यू अपने पास पॉइंट्स में आ जाती है, अब ये तो मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, आपको कोई भी उठा के देख सकते हो, 9.1 क्या लिखोगे, 9, 7.5 क्या लिखोगे, 7, 8.23, यानी कि इसमें अपने को बस यही चीज देखनी है कि चाहे कुछ भी पॉइंट के बाद कुछ भी हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है अपने को उसको पूर्णांक में ही लिखना है। क्या लिखना है, क्योंकि नाम क्या है उसका, पढ़ो तो, महत्तम पूर्णांक, यानी कि बड़े से बड़ा पूर्णांक अपन उसका क्या लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग। ये तो बात हुई पॉजिटिव वैल्यूज की। अब आ जाते हैं अपन नेगेटिव पर। चलो इसको नेगेटिव वाले एग्जांपल अलग ही ले लेते हैं, ये तो पॉजिटिव वैल्यू, फिर उसके बाद में मैं आपको अब नेगेटिव पे आ जाओ। जैसे अपने पास माइनस में अपने पास कुछ भी है, -1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही होगा। -5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 ही होगा। -9 क्या होगा, -9 ही होगा। -7 क्या होगा, -7। यानी कि अपने पास देखो, आप डेफिनेशन ध्यान ये रखना है, महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है उसका मान x के बराबर है या x से छोटा है। ये हिंदी में मैं लिखाऊंगा, एक बार समझा रहा हूं मैं आपको। तो बराबर है, जब पूरा पूरा पूर्णांक है आपके कोष्टक में, तब तो वो बराबर आएगा, यानी कि एज इट इज आ जाएगा। लेकिन यदि अपने पास ये पॉइंट में आता है, किस में आता है, पॉइंट में, तो ऐसी स्थिति में वो वैल्यू फिर छोटी आएगी। अब जैसे यहां पे देखो, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, पॉजिटिव में तो बहुत सरल है, कुछ भी आ रहा है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 8 पॉइंट, ऊपर वाला हटा दिया, जो बचा वो लिख दिया। लेकिन माइनस में उल्टा होगा, कैसे, देखो, -1.5, -1.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -2, कम। क्या होगा भाई, अपने पास ध्यान से देखो, यहां पे तो अपने पास 2.99 कम, ये 2 है जो इससे कम है कि नहीं है, 2 है जो इससे, तो -1.5 है, इससे कम कौन है, पूर्णांक। ध्यान रखना, क्या लिखना है, पूर्णांक। तो -1.5 से छोटा पूर्णांक कौन होगा, -2, क्योंकि -1 तो इससे बड़ा पूर्णांक है, और 0 लें और भी बड़ा पूर्णांक है इससे। भाई उल्टा यदि अपन सोचें, क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू है उसमें थोड़ा सा यह ध्यान देना पड़ेगा कि पॉजिटिव में तो बड़े मान से जो छोटा होता है वो छोटा ही होता है, लेकिन नेगेटिव में उल्टा होता है। भाई -2 और -7 है, बताओ कौन छोटा है, -7 छोटा होगा। तो इसी प्रकार -1.5 है, इसका इससे छोटा पूर्णांक कौन है, पूर्णांक -2। ऐसे जैसे अपने पास ये आ जाए -0.25, -0.25, तो इससे छोटा पूर्णांक, 0 मत लिख देना, कहीं आप सोचो कि सर ये 0, यहां तो अपन ने 0 वाला 0 ही लिख दिया है, क्योंकि यहां में और यहां में फर्क है, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो
तो 0.25 से छोटा पूर्णांक, 0.25 है, अच्छा अपन लिख दें इसकी जगह 0, क्या लिख दें 0, तो 0 तो इससे बड़ा वैल्यू है, जबकि अपने पास अपनी डेफिनेशन क्या करी है, इसका मान लेस इक्वल x है, तो अपने पास इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो -1 आएगा। अब एक चीज आप हल्की सी समझ लो कि आप क्या देख रहे हो, जैसे मैं अब आप यहां पे एक ये लिख लूं -0.0001, देखो ध्यान से -0.001, वैसे तो अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर है ये, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि बहुत सूक्ष्म वैल्यू है ये, 1/1000, 1000 क्यों 10,000, तो यानी बहुत ही छोटा मान है। अच्छा, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1 ही आएगा, ये ध्यान रखना है अपने को। कहीं आप हो जाओगे साहब ये तो 0 का 0 ही आ जाएगा, इसका नहीं, इसका छोटा, इससे छोटा पूर्णांक, तो पूर्णांक कौन आएगा, -1 ही आएगा। तो अब आप देखो इसमें तो अपन देख रहे हैं पॉजिटिव वाली वैल्यू में तो कि अपने पास लगभग 1 घट के आ रहा है, 2.99, 3 लगभग 3 है, तो अपनी वैल्यू कितनी आ रही है, 2। अच्छा, नेगेटिव वाले में देखो तो आप -0.000, यानी कि लगभग 0 ही है, तो अपनी वैल्यू क्या आ रही है, -1, यानी कि लगभग कितना घट रहा है, -1, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट 1 के लगभग, चाहे पॉजिटिव ले लो और चाहे वो नेगेटिव ले लो, क्योंकि सभी में सेम कंडीशन काम करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सर ये तो बिल्कुल ही नजदीक है इसलिए 2 लिख दिया, ये बिल्कुल और भी चाहे 1 9 और भी आ जाए इसमें कितना भी, लेकिन आएगा इसका महत्तम पूर्णांक क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब इसका मैं आपको ग्राफ समझाता हूं, पहले तो इसकी वो लिख लो आप, महत्तम पूर्णांक फलन, यहां पे अपन लिखेंगे महत्तम पूर्णांक फलन का मान x के बराबर या x से कम होगा। महत्तम पूर्णांक फलन का मान x के बराबर या x से कम हो, तो ये सारे एग्जाम्पल लिख लो एक बार, तो जिससे बाद में आप देखो तो कम से कम आपको ये समझ में आए कि ये हो क्या रहा है, इसका एक्चुअल मान क्या हो रहा है, फिर मैं इसका ग्राफिकल वो दिखाता हूं आपको। अब मैं आपको इसका ग्राफिकल स्टेटमेंट समझाता हूं कि ग्राफ में अपन कैसे इसको समझ सकते हैं। इसमें तो मैंने आपको देखो दोबारा रिपीट कर देता हूं, पूर्णांक का मान पूर्णांक के बराबर ही आएगा, लेकिन पूर्णांक में यदि अपने पास कुछ संख्याएं पॉइंट में हैं,
अब वो पॉजिटिव हैं तो अपने पास जो पहला पूर्णांक है ना वही हमारा वैल्यू होगी, लेकिन यही वही मान यदि पॉइंट में नेगेटिव हैं तो अपने को एक कम, जो आगे पूर्णांक, जो भी पूर्णांक आपको दे रखा है ना उससे एक कम आपका पूर्णांक होगा, चाहे वैल्यू कितनी बड़ी क्यों ना हो। जैसे अपने पास ये ऐसे ऐसे हो, ये -3.99, तब भी इसका मान -4 होगा, और -3.001 होगा तब भी इसका मान क्या होगा, -4 ही होगा। ये तो अपने पास हुआ, इसका मैंने आपको वैसे मैथमेटिकल रूप में समझाया कि इसका एक्चुअल वैल्यू ये होती है। अब इसको ग्राफिकल रूप में समझ लो कि इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। देखो ध्यान से, देखो ये अपने पास x, x डैश, y डैश, और ये अपना मूल बिंदु है। अब थोड़ा सा गहराई से समझना आप, ये अपना जीरो वाली लाइन है, क्या है, जीरो वाली लाइन। अब अपने पास देखो ये जो fx बराबर x, ये मैं ये मिटा रहा हूं, अब मैं आपको ये सारी चीजें आप लोगों को 11th में फलन पढ़ाया होगा, तो उसमें अपने पास fx बराबर मॉड ऑफ x इंप्लाइज y इज इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इस तरह अपन इसको लिखते हैं। fx का मान किसके बराबर होता है, ये y के बराबर। जब अपन कोई भी, जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूं, यदि fx बराबर अपने पास x + 1, ये कोई अपने पास वो है फलन है। अब अपने को इसका ग्राफ खींचना है, क्या खींचना है, ग्राफ। तो इसको आप y के बराबर मानोगे, किसके बराबर मानोगे, y के बराबर। अब अपन देखो कैसे ग्राफ खींचेंगे, x, x डैश, y डैश 0, x का मान 0 रखेंगे अपन, x का मान 0 तो y का मान 1, x का मान 1 रखेंगे अपन, x का मान 1 तो y का मान आएगा आपका 2, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान आएगा 3। तो इस तरह से आप देखो, ये आपके पास 0 1, ये बिंदु 1 2, ये आपके पास 2 3, और इसी प्रकार ये अपने पास चलता रहेगा। और इसका अपना जो ग्राफ है ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x + 1 का ग्राफ, जिसको अपन y इज इक्वल टू x + 1, इसको हम fx इज इक्वल टू x + 1 भी कहते हैं। समझ गए आप कि ये अब अपने पास, अब ये वैल्यू में ये पुरानी चीजें सारी मिटा रहा हूं क्योंकि मैं ग्राफ के द्वारा इसको अब आपको लोगों को समझा रहा हूं। तो देखो अब अपने पास fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इट मींस y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब अपने को ग्राफ खींचना है भाई, क्या खींचना है, ग्राफ। तो अब आप देखो, आपने 10th में ग्राफ बनाना सीखा था, तो उसमें आपने देखा था कि आप एक सारणी बनाते थे ना x और y की, तब अपन बाद में फिर उनको बिंदुओं को प्लॉट करते थे। तो वैसी ही सारणी अब बनाएंगे अपन। देखो क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, ग्राफ बनाने के लिए बिना सारणी के अपन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर जाएंगे। तो उसके लिए आपको सीधा सा है x y। वैसे जनरली अपन 2-3 मान लेते हैं, लेकिन चूंकि ये थोड़ा अपने पास फलन के रूप में एक क्वेश्चन अपने को वो है, तो अपन इसकी वैल्यूज कुछ ज्यादा ले लेंगे, जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में हमारा मान इसके लिए क्या होना चाहिए। तो अब देखो, आप सबसे पहले अपन आ जाते हैं, x का मान 0 ले लें तो बताओ y का मान क्या आएगा, 0 आएगा या नहीं आएगा। x का मान हमने ले लिया 0.5, समझना बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है x का मान 0.5,
तो y का मान क्या आएगा बताओ? 0 ही आएगा। यदि भाई 0.5 है y, भाई यहां अपन रखेंगे इसको, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5, बताओ क्या आएगा? मान रख के दिखाऊं मैं आप लोगों को? चलो कोई बात नहीं, मैं इसको मान रख देता हूं आपको। देखो अपन ने x का मान 0 रखा, तो y इज इक्वल टू 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। x का मान अपन 0.5 रखा, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा? 0। x का मान अपन ने 0.9 रखा, तब भी इसका क्या आएगा? 0। अच्छा, अब फिर अपने पास फिर पहुंच जाते हैं x बराबर 1, तो यहां पे फिर ये 1 आ जाता है। फिर 1.5, तब भी 1 रहेगा। 1.99, तब भी 1 रहेगा। 2 पे फिर अपने पास ये 2 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? अच्छा, अब ये तो पॉजिटिव के लिए सफिशिएंट है, अब नेगेटिव के लिए लेते हैं अपन। अच्छा, अब अपने पास यहां पे अपन -0.5 ले लें, कुछ भी ले लो, क्या आएगा? पहले -1 ले लो, चाहे चलो पहले ये ले लो, -1 बाद में ले लेंगे, बढ़ते उसको। 0.9 के लिए भी और -1 के लिए भी -1 ही आएगा। इसी प्रकार -1.5 के लिए -2, -1.9 के लिए भी -2। अपने पास इस तरह के आप देख रहे हो कि ये तो मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैथमेटिकल जो सिखाए थे उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये अपने पास इस तरह की वैल्यूज आएंगी। अच्छा, अब अपने पास ग्राफ कैसा बनेगा इसका, वो देखो ध्यान से। x डैश y डैश, ये O बिंदु आपका। देखो अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जब x का मान 0 है हमारा, तो ये बिंदु देखो ये रहा 0 है, तो जो मान एक्चुअल में जो होता है उसको हम डार्क कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डार्क। 0.5 पे भी 0, 0.9 पे भी 0 और 1 पर 1, तो यानी कि 0.9, ये देखो, ये मैं थोड़ा सा ध्यान से देना, ये 1, ये 2, ये 3। अब यहां पे देखो अपने पास 0.9 यानी कि यहां से लेके यहां तक, ध्यान से समझना, ये मैं डार्क कर रहा हूं आप लोगों को, और ये 0.1 वाला जो पॉइंट है ये खाली रहेगा। भाई देखो ध्यान से, कैसे खाली रहेगा? हमने देखा कि हमारे पास 0 पे हमारी वैल्यू क्या है? 0, तो 0.99 तक की वैल्यू अपने पास क्या होंगी? 0। तो अपने पास जो 1 है, 1 तक जब अपन आएंगे तब तक हमारी वैल्यू यहां से लेके यहां तक 0 ही रहेगी, y का मान। समझ? ग्राफ ये समझ में आ रहा है कि ये जो अपन ने डार्क लाइन जो की है, ये डार्क लाइन ये क्या है? अपन ये ग्राफ यहां पे एक दूसरा बताता हूं मैं, जिससे आप लोगों को क्लियर हो। 1 0 बिंदु दर्शाना है आपको इस पे। 1 0 कहां दर्शाओगे? x पे 1 और y पे 0। यही होगा कि कोई और होगा? बताओ मेरे को। अब अपन ने यहां पे क्या दर्शाया है, ध्यान से देखो। 0 पे 0, x का मान 0 तब y का मान 0। समझना बच्चों, थोड़ा सा गहराई से समझना, थोड़ा सा समझ गए फिर आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा। x का मान 0 तो y का मान भी 0। x का मान 0.5, तो आपके अनुसार x का मान 0.5 कहां आएगा? यहां आएगा। तब भी y का मान कितना है? 0। x का मान 0.9 कहां आएगा भाई? यहां कहीं आएगा, तब भी उसका मान क्या है? 0। अब आप कहोगे कि अपन ये तो पर्टिकुलर बिंदु हैं,
लेकिन एक्चुअल में ये पूरी लाइन देखो आप, अपना वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 0.0000000001, यानी कि बिल्कुल जीरो से ही शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है, 0.99999999, यानी कि जस्ट एक से कोई थोड़ा बहुत कम। तो यानी कि एक वाला, लेकिन जैसे अपन एक रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। जैसे हमने एक रखा तो y का मान भी कितना हो जाएगा, एक, और y का मान एक कहां आएगा फिर, जब x का मान एक तो y का मान एक कहां आएगा, यहां ऊपर आएगा बच्चों, ध्यान से देखना। तो इसलिए इसको जो डार्क किया है मैंने, वो डार्क करने का कारण समझ में आया क्या, डार्क करने का कारण है कि यहां से और एक तक के जितने भी बिंदु हैं उन पे y का मान 0 है। भाई जीरो की लाइन तो है y के लिए, ये भाई x के लिए तो ये सारे मान बढ़ते जा रहे हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.099 तो और एक तक। लेकिन अपने पास y का मान क्या है उस समय, y का मान क्या है, 0, और y का मान 0 कहां होता है, अक्ष याद करो बच्चों थोड़ा सा। लेकिन आपके सामने एक समस्या और आ सकती है, क्योंकि आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन भी नहीं पढ़ी, ये थोड़ी सी आप लोगों को, देखो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। एक्स अक्ष पर, कोई बात नहीं पढ़ी है तो, एक्स अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स अक्ष पर बाई चांस आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा तो डिटेल मैं फिर बाद में ही दूंगा इसकी, जब अपने को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपने पास एक है जहां पर रेखाएं आएंगी, वहां तो मैं फिर इसको दोबारा आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन अब तो मेरी भी मजबूरी है कि अपने पास ऐसा कोई टॉपिक नहीं आ रहा जिसमें मैं इसकी डिटेल्स आपको दूं, और हो सका तो किसी क्लास में बीच में निकाल के आपको दे भी दूं। एक्स अक्ष पर इतना समझ लो, एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट, अब देखो यहां से देखो आप, यहां से लेके यहां तक पूरा y कोऑर्डिनेट 0 है सभी पॉइंट्स पे। तो x अक्ष पर y चाहे कहीं भी आ जाए, वो इस पे 0 से शुरू होके, और ये तीर का निशान लग रहा है ना, इस पे कहीं भी आ जाए y का मान हमेशा 0 रहेगा। और x अक्ष पर, y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अब यहां पे देखो आप, मैंने लिखा है 0 पे 0, तो 0 पे 0 यही बिंदु आएगा, 0.5 पे, 0.5 पे भी 0, यहां आएगा कोई बिंदु, 0.9 पे भी 0, यहां आएगा कोई बिंदु। लेकिन अब आप करोगे सर ये तो इस पर्टिकुलर बिंदु, बच्चों ये तो पर्टिकुलर बिंदु तो आपको सिर्फ सिखाने के लिए दिखाए गए हैं, लेकिन 0 से 1 के बीच में जितने भी मान हैं, 0 से 1 के बीच में जितने भी मान हैं उन सभी पे y कोऑर्डिनेट का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसलिए अपने पास, अब चलो मैं एक स्टेप और बढ़ता हूं, हो सकता है उस समय आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा, x बराबर 1 पर 1, x बराबर, अब यहां पे अपन ये y का 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे अपन ने ये लिख दिया। अब x बराबर 1 तो y बराबर 1 कहां आएगा भाई, यहां आएगा ना ये बिंदु। तो ये बिंदु तो आपका क्या है, ये वाला, यहां पे ये बिंदु, x बराबर 1 तो y बराबर 1, तो इसका मतलब ये अपने मान में मौजूद है। तो मान में मौजूद है जब, तो अपन डार्क कर देंगे इसको, क्या कर देंगे, डार्क। अब अपने पास, अब आगे चलते हैं अपन, x बराबर 1.5 कहां होगा भाई, 1.5 यहां होगा कहीं, देखो ध्यान से। उस समय y का मान कितना है, 1, यानी कि यहीं आएगा बराबर ही, इसी के बराबर आएगा। 1.99 पे, 1.99 पे वही 1, यानी कि यहीं आएगा, कहीं दूसरी जगह थोड़ी जाएगा। अच्छा, बीच में ये तो अपन ने 2-3 मान समझाने के लिए लिए हैं, लेकिन बीच के मान तो सारे ही आने हैं ना, कोई मान छोड़ नहीं सकते अपन, कोई मान छोड़ नहीं सकते। तो ऐसी और 2 पर 2 हो जाता है, यानी कि 2 पर, ये 2 के बिल्कुल जस्ट बराबर में आते ही ये गोला खाली रहेगा, क्योंकि इसमें मान है ही नहीं। भाई ये देखो ध्यान से, ये अपना डार्क हो गया, ये 2 वाला गोला खाली क्यों है,
क्योंकि जैसे 2 रखते हैं हम, हमारा y का मान 2 यानी कि यहां पहुंच जाता है भाई 1.999, 2 से चाहे कितना ही कम है, बिल्कुल छोटे से छोटा, तब तक तो वो यहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही आप x का मान 2 लोगे तो x का मान जैसे 1 और 2 लिया तो ये y बराबर 2 यानी कि इसकी सीध पे पहुंच जाएगा बजाय यहां रहने के। तो ये तो ब्लैंक रहेगा क्योंकि यहां पे मान है ही नहीं 2 के लिए। भाई इस ग्राफ में 2 के लिए कोई मान है ही नहीं अपने पास। तो इसका मतलब अब यहां पे फिर देखो, अब यहां पे शुरू हो जाए अपन 2 से 2.1, x का मान 2.1 तो y का मान वही 2, x का मान 2.5, x का मान 2.5 तो y का मान भी 2 यानी कि वही 2.99 यानी 3 तक। और जैसे 3 आता है वो 3 हो जाता है, वो मैंने अपन ने इसमें दिखाया नहीं है लेकिन 2-3 से एग्जांपल से आप समझ सकते हो। जैसे तो इसका मतलब 3 के जैसे ही सीधे में आएगा तो ये तो खाली रहेगा क्योंकि ये मान शामिल नहीं है अपने पास। और ये वाला ये डार्क हो जाएगा पूरा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सारे मान अपने पास शामिल हैं भाई, ये सारे के सारे मान अपने पास है शामिल हैं। बोलो शामिल है कि नहीं है? ये पॉजिटिव ऐसे, अब ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। अगला वाला आएगा तो 3 पे 3 तो ये डार्क हो जाएगा और अगला 4 तक ये जो 4 का आएगा ना जहां पे भी वो खाली रहेगा। ऐसे क्रम ये चलते रहेंगे। अच्छा ऐसे ही अब अपने पास नीचे आ जाए नेगेटिव वाले में। नेगेटिव में क्या है? -0.5 पे -1। देखो माइनस, ये अपने पास माइनस वाले ले लो, -1 -2 -3 माइनस, थोड़ा सा ये बड़ा ले लें चलो अपन, क्योंकि थोड़ा सा दिखने में परेशानी हो सकती है। देखो 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखो ध्यान से, अब इसमें अच्छी तरह -0.5 पे कितना है भाई? -1। यहाँ का -1 यहाँ पे आ जाओ, -1 -2 -3। -0.5 कहाँ है भाई? यहाँ। और इस पे -1, ये बिंदु आएगा अपना माइनस, ये माइनस है भाई। -0.9 कहाँ है आपका? यहां पे कोई बिंदु आएगा। 0.1 माइनस का 0.1 है तो यहां पे कोई बिंदु आएगा। अच्छा अब अपने पास -1 की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? -1। -1 पर ये -1 है, यानी कि -1 पर ये जो बिंदु आएगा यहां, ये डार्क आएगा और ये अपने पास ऐसे ये भी डार्क रहेंगे क्योंकि ये भी अपने मान है। लेकिन ये 0 वाला है ना, ये शामिल नहीं है भाई। देखो ध्यान से, क्योंकि माइनस की वैल्यू का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कभी 0 हो ही नहीं सकता। बताओ कोई ऐसा एग्जांपल यदि है तो आपकी नजर में। तो ऐसी स्थिति में ये क्या रहेगा? अब ऐसे ही जैसे ये चला है ना, ऐसे ही ये चलता रहेगा। -1 वाला जैसे -2 पे आएंगे अपन तो ये -1 की सीध वाला है, ये तो खाली रहेगा। और ये अपने पास ये -2, ये अपना वो बढ़ जाएगा उससे, क्योंकि -2 का मान, ये तो अपने देखो -1.5 यहाँ आएगा, यहाँ कोई बिंदु आएगा, -1.9 यहाँ कोई बिंदु आएगा, और -2 पे क्या हो जाएगा? -2। तो ये -2 की सीध में ये। अच्छा अब आप एक बार दोबारा समझो इसको मेनली। ये तो ग्राफिकल हुआ इसका, ऐसे और आगे बढ़ते रहेंगे ये। लेकिन अब ये खाली और भरे बिंदु हो सकता है आपको थोड़े बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, तो उसके लिए मैं आप लोगों ने 11th में सेट थ्योरी पढ़ाई होगी आपको, और सेट थ्योरी में आप लोगों को गैप पढ़ाए होंगे, अंतराल, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के अंतराल। तो हो सकता है वहां आप लोगों को ये ग्राफिकल स्टेटमेंट नहीं बताया हो, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं एक बार। जैसे अपने पास कोई भी मान, देखो
मैं थोड़ा सा वास्तविक संख्याओं के अंतराल यहां पे बता देता हूं आपको। समुच्चय में आप लोगों ने पढ़े होंगे वास्तविक, जैसे ये जो खाली भरा गोला है ना, ये तुम्हें हो सकता है कंफ्यूज करे थोड़ा सा, तो वो चीज समझ लो। वास्तविक संख्याओं के अंतराल, वास्तविक संख्याओं के अंतराल। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे, बड़े कोष्टक में 2 5, बड़े कोष्टक में 2 5, ये कोई x बिलोंग्स टू कोई वैल्यू है, x का मान ये है, इसका मतलब आप क्या जानते हो, x का मान 2 के बराबर है और 2 से बड़ा है, 5 के बराबर है और 5 से छोटा है। इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, देखो मैं आपको फिर समझा रहा हूं, या आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा वो तुम जानो, लेकिन मैं इसको 3 तरीके से आपको समझाऊंगा। ये तो है आपका गैप फॉर्म, अंतराल जिसको अपन कहते हैं। दूसरा आता है एल्जेब्रिक फॉर्म। एल्जेब्रिक फॉर्म में क्या है, 2 लेस इक्वल x लेस इक्वल 5, 2 लेस इक्वल x लेस इक्वल 5, ये हो गई आपकी एल्जेब्रिक फॉर्म। एक होती है अपने पास ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म क्या होती है कि अपने पास एक बिना कोई नाप के ऐसे तीर के निशान लगा के अपन कोई भी रेखा, वास्तविक संख्याओं की रेखा, ये क्या होती है, वास्तविक संख्याओं की रेखा होती है। इधर ये प्लस इंफिनिटी को इंडिकेट करती है और इधर ये माइनस इंफिनिटी को इंडिकेट करती है। तो अपने पास अब ये स्थिति है, देखो 2 और 5, 2 और 5, इसका मतलब अपने पास ये माइनस से छोटा मान इधर आएगा, बड़ा मान इधर आएगा, स्वाभाविक सी बात है वो तो यहां अपने पास 2 आ गया और यहां अपने पास आ गया 5, ये तो आपका 2 हो गया और ये हो गया आपका 5। अब आप गहराई से समझो, अब इसको आप ग्राफिकल फॉर्म में कैसे दिखाओगे, बताया है क्या करेंगे अपन, ये दोनों गोले डार्क हो जाएंगे और साथ में इनके जो बीच का ये एरिया है ये भी डार्क हो जाएगा। ये है ग्राफिकल फॉर्म इसकी। तो अपन ने यहां क्या किया है, वही तो किया है, ध्यान से पढ़ो, देखो 0 शामिल है, 0 से लेकर 0.999 तक शामिल हैं, लेकिन 1 शामिल नहीं है, क्योंकि जैसे ही 1 होता है y का मान भी 1 हो जाता है, बाकी औरों के लिए सबके लिए 0 है। तो इसलिए अपन ने 1 वाला गोला क्या छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। अब जैसे x बिलोंग्स टू छोटे कोष्टक में आ जाए, क्या आ जाए, छोटे कोष्टक में, तो इसका एल्जेब्रिक फॉर्म तो ये होती है 2 इज लेस देन x इज लेस देन 5, और इसे ग्राफिकल फॉर्म वही अपने पास, ये 2 ये 5, ये दोनों के दोनों खाली रहेंगे और इनके बीच में डार्क हो जाएगा ये। इसका मतलब ये होता है कि 2 और 5 शामिल नहीं है, इनके आंसर सिर्फ इनके बीच में है। तो इसका मतलब ये, इस ग्राफ से आप क्या समझ रहे हो कि इनका आंसर 0 से लेके 0.999 तक है, लेकिन 1 नहीं है। और वो मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, जो उदाहरण लिखाए थे ना मैंने, उनमें सब में आपको समझा रखा है कि अपने पास कोई भी वैल्यू 0.001 का यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर है और उससे लेके वो 0.999 कितने भी बड़ी तक चली जाए, उसका मान 0 के बराबर ही होगा। तो अब तो मेरे हिसाब से अब तो ये ग्राफ समझ में आ रही होंगे आप लोगों को। फिर तो मैं बाकी फिर अब आगे चलो एक और बता देते हैं, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, फिर इसमें लेस ग्रेटर वाले होंगे, एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, वो किसी दिन गैप वाला पूरा ही टॉपिक ले लेंगे। फिर मजला आएगा, मजले में सिर्फ वही बिंदु डार्क रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। मैंने फिलहाल तो ये इसलिए समझाया है जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि अपन ने एक गोले को तो डार्क किया और एक गोले को खाली छोड़ा है। उसका कारण क्या है, मैंने अभी ये लिखा दिया, देखो यहाँ पे 0.001 से लेकर 0.9999 तक की मान 0, तो यानी कि 0 x का मान, जब ये x के लिए है, ये क्या है x और ये क्या है y,
जब x का मान 0 है, 0.00000 है, 0.99 तक है, तब y का मान क्या है? 0 है, यानी कि x अक्ष पे ही रहेगा। तो मैं समझता हूं अब आप लोगों को ये समझ में क्लियर आगे होगा। तो अब आप ये ग्राफ बना लो इसका। तो आप देख रहे हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम देखते हैं कि जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान है वो लेस इक्वल x होता है। क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान लेस इक्वल x, यानी कि x छोटा है। ये मैंने दो तीन पॉइंट ही लिए, इसमें अनंत पॉइंट है, ये ध्यान रखना। कितने? अनंत, क्योंकि अपने पास पता ही नहीं कितनी वैल्यूज हैं 0 से 1 के बीच में, इसलिए अपन ने इसको डार्क किया कि अनंत सभी पे 0 रहेगा वो मान। लेकिन जैसे ही 1 आएगा वो 1 हो जाएगा। फिर मैं चाहो तो इसको मैं लिख देता हूं। ये अपने पास x का मान इसके लिए अपने पास 0 पॉइंट से लेके नहीं, और ये अपने पास 1 हो जाता है। चलो ऐसे बने रहने तो फिर उसको समझने की बात है। हाँ, तो अब आप बाकी रिकॉर्ड में वैसे नोट कर लेना। ये तो मैंने आपको महत्तम पूर्णांक फलन समझाया है। अब आप वापिस अपन अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जिनके पास बुक नहीं है वो नोट कर लेना कि क्या कहता है। ये कहता है दर्शाइए कि gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांकों पर समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है
ये इसमें लिखता है नीचे, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर है या x से कम है। इसको इसने हिंदी लिख रखी है, अपन यहां इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस इक्वल x। उसने तो हिंदी में लिखा हुआ है, अपन ऐसे लिख सकते हैं कि इसका मान x के बराबर है या फिर x से छोटा है। अब अपने को ये कहता है सभी पूर्णांकों पर ये अपने पास कैसा है, असंतत है। तो अब संततता के लिए तो अपने पास वही कंडीशन कि अपने को ये देखना है कि अब उसके लिए नंबर अपन मान लेते हैं, क्योंकि अब अपने को यहां पे देखो, जब वो पॉइंट दे देता x बराबर 2, x बराबर 5, x बराबर, लेकिन उसने कहा समस्त पूर्णांक। तो जैसे अपने पास एक सवाल हो रहा था ना, जहां पे वो कहता है कि भाई सातत्य पर विचार करिए और वहां पे कुछ नहीं कह रहा है वो, तो अपन ने क्या माना था, c बिलोंग्स टू r, c एक वास्तविक संख्या है। यहां पे अपन क्या मानेंगे, c एक पूर्णांक है। तो अपन माना x इज इक्वल टू c और c बिलोंग्स टू i या z, कुछ भी लिख सकते हो। अब c क्या हो गया यहां पे, अब देखो वहां पे और यहां फर्क है, वहां वास्तविक संख्या थी, यहां पे c क्या है, पूर्णांक है, यानी पूरा पूरा अंक। c का मान अपने पास, मैं थोड़ा सा आपको यहां पे लिख देता हूं, c इज इक्वल टू, जिससे आपके दिमाग में माइनस डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 कई बार दिमाग से निकल जाते हैं कि भाई पूर्णांक क्या है, तो मैंने यहां पे लिख दिया है x बिलोंग्स टू c, c बिलोंग्स टू i, और i ये है आपका पूर्णांक। तो आज जिससे आपको ये दिमाग में रहे कि अपने को c का मान इन्हीं में से लेना है, कुछ और नहीं लेना। अब अपन इसका मान देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपन निकालते हैं fc। क्या निकालते हैं, fc, लेकिन चूंकि यहां g है ये, इसलिए अपन fc के बजाय इसको लिखेंगे gc। क्या लिखोगे, gc। तो x की जगह c रख दो भाई, c माइनस c। जैसा कि आपको पता है कि अपने पास c माइनस c एक कैसा है, पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक। तो आपको पता है c का मान तो c रहेगा ही रहेगा। और अपन ने अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले आपको महत्तम पूर्णांक फलन समझाया था, जब मैंने आपको बताया था कि यदि ये कोष्टक के अंदर पूर्णांक होता है तो वो मान ऐसे कैसे आता है, जैसे यहां पे लिख लो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा। मैंने आपको यहां थोड़ा सा समझा दिया है जिससे आपके दिमाग में ये रहे कि इसकी जगह सर ने ये क्यों लिखा है, क्योंकि अपने पास ये पूर्णांक ले रहे हैं अपन। क्या ले रहे हैं, पूर्णांक। तो अब अपने पास आप देखते हो जीसी का मान क्या हो गया, 0। नंबर 2, एलएचएल। अब अपने पास बाईं सीमा एलएचएल का अपने पास फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h। तो सॉरी c f नहीं आएगा, फिर वही g। ये ध्यान रखना, ये अपन पेपर में भी ऐसी गलती कर सकते हैं, क्योंकि भाई अपने दिमाग में रटा क्या है, f, और क्वेश्चन में कहीं पे g दे देता है, कई बार h भी दे देता है वो, तो अपने को तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा, g c माइनस h। तो अब अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो ये अपना मेन ये रहा फलन, x की जगह क्या लिख देंगे अपन, c माइनस h, c माइनस h माइनस c माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो ध्यान से थोड़ा सा, अपन ने gc ये अपन ने ये निकाल दिया, LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 g c माइनस h। अब ये मान दिए गए फलन में x का है, तो x की जगह c माइनस h माइनस c माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा बच्चों, अब यहां आपका दिमाग काम करेगा। यदि आपने यहां दिमाग काम नहीं लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, ये c माइनस h है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? देखो मैं अब आपको यहां एग्जांपल देता हूं इसी के साइड में ही।
3 माइनस 0 पॉइंट, क्योंकि h एक बहुत ही सूक्ष्म राशि है, ये मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं, 3 माइनस 0.002 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओगे आप क्या होगा? 3 माइनस 0.002, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा हूं मैं, इसका क्या होगा? 3 माइनस 0.22 का मतलब 0.002 का मतलब क्या होता है? 2 पॉइंट समथिंग। भाई 3 माइनस इसका मतलब क्या है? 2 पॉइंट कुछ मान, तो 2 पॉइंट कुछ मान का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2 आएगा। नहीं आया समझ में? एक एग्जांपल और दे दे, 5 माइनस 0.1, तो अब मैं इसको थोड़ा सा, इसमें तो मैंने डायरेक्ट लिखा था, इसमें एक्सप्लेन और कर रहा हूं। 5 माइनस 0.1 का मतलब क्या हो गया? 4.9। सॉल्व करके मैं लिख रहा हूं यहां पे, जिससे आपके दिमाग में आए कि क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा। 5 माइनस 0.1 का मतलब क्या हो गया? 4.9, और 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा भाई? 4। बताओ होगा कि नहीं होगा? तो अब अपने पास c माइनस एच, c माइनस एच, इट मीन्स c में से कुछ घट रहा है। तो c में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब अपन जानते हैं h एक बहुत ही सूक्ष्म राशि होती है, और उसको हम अप्रोक्सीमेट 1 घटना मानते हैं, एक घटना। जैसे अब ये है, अब इसमें x, इसका अपन वैसे वो निकालते हैं, तो देखो 2 पॉइंट घटा के देखो ये क्या आएगा अपने पास, 2.98 इस तरह का, 998 इस तरह की वैल्यू आएगी ये, 2.998 ये आएगा यहाँ पे, 2.998 ये आएगा ये। तो इसको अपन क्या लिख रहे हैं? 2। तो यहाँ पे c माइनस एच, ये कोष्टक वाला, ये पहले वाला नहीं, पहले वाला तो ऐसे कैसे रहेगा, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। ये वाली वैल्यू c, तो इसको अपन क्या लिख देंगे? c माइनस 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? c माइनस 1। अब इसमें अपने पास लिमिट का यूज कर दो, c माइनस एच, इसको खोल दो, माइनस c प्लस 1। आप देख रहे हो c से c कैंसिल, क्या बच गया? 1 बच गया। अब RHL, RHL इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस एच, लिमिट वही, चलो f फॉर्मूले में तो अपन चल जाएगा, लिखना चाहो तो, नहीं तो g लिखना है अपने को ऐसे, g c प्लस एच। अब अपने पास दिए गए फलन में x की जगह c प्लस एच रख दो, c प्लस एच माइनस c प्लस एच, c प्लस एच माइनस c प्लस एच। अच्छा अब देखो यहां पे बेटा, वहां पे माइनस था, यहां पे प्लस है, इसका मतलब c प्लस एच का मतलब c क्या है? कोई पूर्णांक है, तो 5 पॉइंट कुछ, भाई h एक बहुत ही छोटा है, तो c पॉइंट कुछ का मतलब क्या होता है? c होता है। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो, चूंकि 5 प्लस 0.001 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा अपने पास? 5, कम ही रहेगा, चाहे 5.99 होता तब भी। तो ऐसी स्थिति में अब यहां पे आप देखो c से c कैंसिल, लिमिट का यूज कर दो, क्या आ जाएगा? 0। क्या देख रहे हो आप? GC और RHL तो बराबर हैं, लेकिन LHL बराबर नहीं है। यहां पर लिख देंगे चूंकि GC इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू LHL, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू c, पूरा लिखेंगे अपन, x इज इक्वल टू c और c बिलोंग्स टू I, अर्थात
समस्त पूर्णांकों पर असंतत है। अपन से यही उसने कहा है, दर्शाइए, हैंस प्रूव्ड। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। नोट कर लो इसको। अब अपन आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब अपने पास 20वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ये कहता है क्या एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू पाई पर, x इज इक्वल टू पाई पर कंटिन्यू है। ये पूछ रहा है क्या ऐसा है। तो देखिए, अब मैं आपको एक चीज थोड़ी सी बता देता हूं कि अपने पास अब तक जो सवाल आ रहे थे उसमें अपन देख रहे थे 2 या 3 पॉइंट निश्चित रूप से हर सवाल में लगभग वो दे रहा था। तो अब इस सवाल को करने के लिए अपने पास 2 तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं। एक तो मैंने बताया है कि आप एफ सी और लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स उससे सॉल्व कर लो, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है एफ सी आर एच एल और एल एच एल से सॉल्व कर लो। अब चूंकि ये क्वेश्चन अपने पास 2 या 3 नंबर का आना है, इसमें से 8 नंबर की टोटल एक्सरसाइज। अब वो देखते हैं, मेरे हिसाब से अब तक तो 3 का ही आता है, इस बार हो सकता है कोई डिवाइडेशन कर दें 1 2 इस तरह से, तो एक बात अलग है। तो ऐसी स्थिति में जब अपन इसको, जब ऐसे सिर्फ अकेला वो एक पॉइंट पे ही आ गया, तो मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि आप RHL, LHL और FC से करिए इसको जब भी आप, क्योंकि उससे क्या थोड़ा सा सवाल है ना वो थोड़ा बड़ा दिखेगा। वैसे नंबर उसमें भी नहीं कटेंगे, नंबर उसमें भी पूरे आएंगे, लेकिन अपने पास क्योंकि उसके किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए अपने को एक प्रॉपर तरीका, वो चीज अपन ने शॉर्ट के रूप में कब ली थी, जब अपने पास 2 या 3 पॉइंट्स आ रहे थे। उसमें कंडीशन भी अपने पास कई सवालों तो 5-5 कंडीशन बनी थी, तो उनमें यदि अपन 3-3 का यूज लेते तो बहुत बड़ा हो जाता। तो इसलिए मैंने आपको 2 तरीके सिखाए हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर हम तो एक ही तरीका रखें, तो बिल्कुल उसके लिए फिर एक तरीके में सिर्फ यही आता है। कौन सा है? FC, RHL और LHL, क्योंकि वो तरीका हर जगह फिट नहीं होगा।
क्योंकि दाईं सीमा और बाईं सीमा जब भी अपन को निकालनी पड़ेगी तो सिर्फ यही तरीका है, उसके अलावा जो पहले वाला तरीका है वो सिर्फ सिंगल फलन के लिए काम में आता है। तो अब अपने पास x इज इक्वल टू पाई पर, x इज इक्वल टू पाई पर नंबर 1 f पाई, दिए गए फलन में x की जगह पाई रख दो, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। आप देख रहे हो पाई स्क्वायर, साइन पाई का मान क्या होता है 0 प्लस 5, तो अपने पास क्या आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5, ये अपने पास एफ पाई आ गया। नंबर 2 LHL, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस h, f पाई माइनस h, तो अपने पास लिमिट h टेंस टू 0, अपने पाई माइनस कौन से में आएगा भाई, क्योंकि जब सिंगल फलन है तो सारी की सारी वैल्यू इसी में आती है। तो मैं आपको थोड़ा सा गैप देता हूं, देखो आप करने की कोशिश करो इसको। दिया गया फलन है अपना एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स की जगह अपन पाई माइनस एच रख देंगे, क्या रख देंगे, तो एक्स की जगह अपन रखेंगे तो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5 प्लस 5। अब आप लिमिट का यूज कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा पाई माइनस 0 का स्क्वायर माइनस साइन, ये देखो ये पाई माइनस थीटा, क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करिए यहां पे, पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, और चेंज होगा क्या नहीं होगा, तो क्या जाएगा साइन एच। चलो एक बार लिमिट आगे बढ़ाते हैं अपन, क्योंकि इसको इसका यूज करने के बाद लिमिट एच टेंस टू 0 पाई माइनस, वैसे डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो लेकिन अपने को फिर भी थोड़ा बहुत साइन एच आ जाएगा ये, और प्लस का 5। अब एच का यूज, अब लिमिट का यूज कर दो, पाई माइनस 0 का स्क्वायर माइनस साइन 0 प्लस 5, ये पाई स्क्वायर साइन 0 का मान 0 प्लस 5 पाई स्क्वायर प्लस 5। अब बात आती है अपने पास RHL, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई प्लस h, पाई प्लस h दिए गए फलन में रख दो, लिमिट h टेंस टू 0 पाई प्लस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5 प्लस 5। अब अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर, पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, और थर्ड में साइन क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि पाई में और 2 पाई में कोई चेंज नहीं होता है, प्लस 5। अब लिमिट का यूज कर दें अपन, साइन 0 प्लस 5 क्या आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। क्या देख रहे हो आप, तीनों की तीनों वैल्यू बराबर हैं, चूंकि एफ पाई इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू पाई पर कंटिन्यू है।
कितने मिनट का हो गए? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर अपन आगे चलेंगे, और किसी तरह का भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप निश्चित रूप से स्कूल के किसी नंबर पर कांटेक्ट करके और आप पूछ सकते हो। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।